नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी को निर्धारित कर दी गई है। जो हम एमसीक्यू की सीरीज चला रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 10वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से आपने अगर 15 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। ये समझिएगा, आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको इसका जवाब जानना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इस प्रश्न का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 2 दिया, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। एक बार और, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रायान की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। प्रश्न संख्या 4 दिया, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी दिया जहांदार शाह, ऑप्शन सी दिया फर्रुखसियर, ऑप्शन डी दिया मोहम्मद शाह। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने किसे दी? मुर्शिद कुली जाफर खां को सूबेदारी। प्रश्न संख्या 5, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? प्रश्न क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शन ए दिया रिपन, ऑप्शन बी दिया लिप्टन, ऑप्शन सी दिया डफरिन, ऑप्शन डी नॉर्थ ब्रुक। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिप्टन। प्रश्न संख्या 6, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खम्बत लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। और ये पंचतंत्र किसकी रचना है? ये विष्णु शर्मा की है, याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे?
पूछा है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए NM लोखंडे, ऑप्शन बी है BP वाडिया, ऑप्शन सी है NM जोशी, ऑप्शन डी है NM राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी NM जोशी होगा। प्रश्न संख्या 8 दिया, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देखिए। और इसका अगर मैंने कहा है कि 20 में से आपने अगर 15 का सही आंसर दे दिया है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया बेहतर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक होगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया राष्ट्रीय, ऑप्शन सी दिया रठिक, ऑप्शन डी दिया विषयपति। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। आज का ये राष्ट्रपति से मतलब नहीं है, ये राष्ट्रकूट काल में प्रांत का प्रधान कौन कहलाता था, राष्ट्रपति। आज प्रांत का प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 10, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन ए दिया वाराणसी, ऑप्शन बी दिया मथुरा, ऑप्शन सी दिया पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी दिया कांची। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अकबर लास्ट में दिया है। तो ऑप्शन ए है बिंबिसार के समय एक संगतियां हुई थी, इस समय बिंबिसार के समय। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपको अगर आंसर पता है तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा परुष्णी नदी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, यानी किस ग्रंथ में मिलता है। यहाँ पुस्तक की ग्रंथ बोलिएगा उचित होगा। ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया उपनिषद और लास्ट में भगवत गीता। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 14, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। इस प्रश्न का क्या आंसर है। ऑप्शन ए दिया महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी दिया नरसिंह वर्मन प्रथम और परमेश्वर वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी दिया है लास्ट में परांतक प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो
तेने कहिए जो पीर पराए जाने रे रचयिता के हैं। यानी इस भजन के रचयिता कौन है जो महात्मा गांधी को प्रिय भजन लगता था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए नरसिंह या नरसिंह मेहता, ऑप्शन बी दिया वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी दिया कबीरदास और ऑप्शन डी दिया है सूरदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए नरसिंह मेहता, नरसी भी कहते हैं इसे, याद रखिए यह इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 16, वाणीवास जिसे वांडीवास के युद्ध कहा जाता है 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। प्रश्न एक बार फिर से, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया 1760 में जो हुआ था। याद रखिए ये भी पूछ सकता कब हुआ था 1760 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर आयर कुट ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की। ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। क्या उपाधि धारण की थी सैयद उस सलातीन को। प्रश्न संख्या 18, किसने चिदम्बरम के निकट गंगेगौड़ चोलुपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए दिया है राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी दिया राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी दिया कुलोत्तुंग प्रथम और लास्ट में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। यह चोल वंश में जो संगम काल में है उस संगम काल में कितने हैं 3 राजवंशों के। चोल आता है, चेर आता है और पांडे आता है। तो चोल वंश के ये दोनों राजा हैं और जिनमें राजेंद्र प्रथम है जिन्होंने राजधानी बनाया था गंगेगौड़ चोलपुरम को। यह गंगा का तट है एक जो इस समय पड़ता है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 19, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी। ऑप्शन ए दिया बीरबल, ऑप्शन बी दिया अबू फजल, ऑप्शन सी दिया फैजी और लास्ट में अब्दुल रहीम खाने खाना। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीरबल को। और लास्ट का क्वेश्चन है, आप अब तक आपने जितने भी क्वेश्चनों का आंसर राइट दिया है उसका आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि हमने 15-20 में से कितने का सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 20वां, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोंडू के नाम से संबोधित किया गया। तो ऑप्शन ए दिया बोरीगाजा, ऑप्शन बी दिया अरिकामाइडू, ऑप्शन सी दिया बारबेरिकम और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी है अरिकामेडू। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।